पिछले भाग में आपने देखा किस तरह कौम आद का घमंड बढ़ता गया, धरती सूखती गई और अल्लाह की हर निशानी को उन्होंने अनदेखा कर दिया। लेकिन कुदरत जब खामोशी से घूमती है तो उसका तूफान कभी खामोश नहीं आता, और आज वही तूफान उनके दरवाजे पर था। बारिश को रुके हुए कई महीने बीत चुके थे, धरती फट चुकी थी, कुएं सूख चुके थे और हवा में प्यास और घुटन फैल चुकी थी। मवेशी मरते जा रहे थे, बच्चों के चेहरे सूख गए थे और खेतों में अब सिर्फ धूल उड़ती थी। लेकिन कौम आद का घमंड आज भी पहले जैसा ही था। कुछ लोग थके हुए हजरत हूद अलैहिस्सलाम के पास आते और कहते, हम प्यास से मर रहे हैं, हमारे जानवर मर गए, हमारी जमीन बंजर हो चुकी है। फिर भी उसी कौम के कुछ लोग चेहरे पर घमंड लेकर कहते, अगर तू सच में नबी है तो अपने रब से कह बारिश भेजे, पहले बारिश फिर हम सोचेंगे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने बार बार कहा, अगर तुम जुल्म और घमंड छोड़ दो तो अल्लाह रहमत बरसा देगा। लेकिन कौम का जवाब वही था, पहले पानी फिर बात करेंगे। उनके दिल सचमुच पत्थर बन चुके थे। इधर हालात दिन ब दिन और बिगड़ते गए। किसी घर में खाना नहीं था, कुओं में एक बूंद पानी नहीं और हवा में मौत की बदबू फैल चुकी थी। लेकिन कौम अभी भी अपने घमंडी दरबारों में बैठकर कहती, हम शाह हैं, हम बादलों को रोक भी सकते हैं और बुला भी सकते हैं। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ये बातें सुनकर सिर्फ एक गहरी आह भरते। उन्हें पता था जब दिल तंग हो जाए तो कुदरत का फैसला बहुत करीब होता है। और फिर एक दिन आसमान का रंग बदलने लगा। दूर, बहुत दूर पहाड़ों के पीछे से एक काला, भारी, डरावना बादल धीरे धीरे उठने लगा। वो बादल इतना विशाल था जैसे पूरी दुनिया को निगल लेगा। कौम ने उसे देखा और खुशियों से चिल्ला उठी, देखो बारिश आ गई, रहमत आ रही है, हम बच गए। लोग नाचने लगे, हंसने लगे, एक दूसरे को गले लगाते। उन्हें लगा कि उनकी किस्मत बदल गई है। लेकिन हजरत हूद अलैहिस्सलाम उस बादल को देखकर ठिठक गए। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, यह रहमत नहीं है। लेकिन कौम ने उसी समय हंसकर कहा, तू हमेशा बदकिस्मती की बात करता है, यह बारिश लाएगा, हमारी प्यास मिटेगी। पर बादल धीरे धीरे इतना पास आ गया कि पूरा आसमान काला हो गया। हवा में एक अजीब ठंडक फैलने लगी, ऐसी जो बारिश वाली नहीं बल्कि मौत वाली थी। फिर अचानक हवा ने अपना पहला वार किया। तेज, धारदार, चीखती हुई हवा, ऐसी कि जैसे आसमान में कोई दैत्य चिल्ला रहा हो। रेत हवा में उठकर खंजर जैसी लगने लगी। लोग अपने चेहरे ढांककर भागने लगे, मवेशी गिरने लगे, बच्चे रोने लगे। लेकिन तूफान की शुरुआत तो अभी हुई ही कहां थी। कुछ ही पल बाद एक तेज बिजली आसमान को चीर गई, इतनी चमकदार कि पूरे रेगिस्तान को एक पल के लिए दिन जैसा कर दिया। उसके बाद एक डरावनी गड़गड़ाहट हुई, जैसे आकाश फट गया हो। हवा और तेज हो गई, इतनी तेज कि लोग अपने पैरों पर खड़े भी नहीं रह पा रहे थे। बड़े बड़े पेड़ जड़ों समेत उड़ने लगे, पत्थर हवा में उठकर दीवारों को तोड़ने लगे, इमारतों के दरवाजे टूटकर उड़ गए। कौम घबरा गई। जो कल कहते थे हम बादल बुला सकते हैं, आज वही बादल उन्हें जड़ से उखाड़ने को तैयार था। लोग चिल्ला रहे थे, ये बारिश नहीं है, ये कैसी हवा है, हमें बचाओ। लेकिन अब कोई किसी को बचा नहीं सकता था। अभी तो ये सिर्फ इस अजाब का पहला झटका था। तूफान का असली रूप तो अब दिखने वाला था। ये तो बस तूफान का पहला झटका था। असली अजाब तो अब अपने पंजे फैलाकर इस कौम की तरफ बढ़ रहा था। क्या ये लोग बच पाएंगे या घमंड उनका आखिरी सहारा बन जाएगा? अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल स्टोरी बाय अहमद को सब्सक्राइब करें।